कैसे हो मेरे प्रिया? मैं तुम्हारा नीम करोली बाबा आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ और यह संदेश तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुमसे हो रही गलतियों के बारे में तुम्हें आज बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा। यदि तुम मेरे आज के संदेश को पूरा सुन लेते हो तो तुम अपने जीवन में आ रही मुश्किलों को समझ पाओगे कि आखिर क्या कारण है और क्या कुछ कमियां तुमसे, कुछ त्रुटियां तुमसे हो रही हैं जिस कारण तुम्हारे जीवन में कुछ मुश्किलें आन पड़ी। और मैं नीम करोली बाबा तुम्हारा अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त से जुड़ता हूँ और स्वयं से अपने भक्त को जोड़ लेता हूँ मेरे प्रिय। तुम ध्यानपूर्वक आज मेरे संदेश को सुनना मेरे प्रिय। तुम्हारे बाबा का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद छुपा है इस आज के दिव्य संदेश में। क्रोध बुद्धि को वैसे ढक लेता है जैसे सूरज को बादल ढक देता है मेरे प्रिय। हम अपने व्यवहार में शिष्टता, दूसरों के प्रति दया, सम्मान और सहानुभूति दर्शाने का प्रयत्न करते हैं और कोई नहीं चाहता कि वह क्रोध के प्रभाव में आकर अपना अच्छा व्यवहार गवा दे मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज के संदेश से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा मेरे प्रिया। फिर भी हम अक्सर क्रोध का शिकार हो जाते हैं और वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। क्रोध का यह विस्फोट दूसरों की नजरों में हमारी नकारात्मक छाप छोड़ देता है प्रिया। तुम इस बात का भी अनुसरण रखना। तुम्हारे क्रोध को देखकर सामने वाला व्यक्ति तुमसे दूरी बनाने लगता है क्योंकि उसे भय होता है कि इसका क्रोध तो बड़ा तीव्र है। आने वाले समय में यह व्यक्ति मुझे हानि पहुंचा सकता है, मुझे कष्ट दे सकता है क्योंकि इसका तो अपने खुद के क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं है, जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो सकता है मेरे प्रिया। वास्तव में क्रोध, ईर्ष्या, लालच, काम जैसी मानवीय दुर्बलताओं को मानस रोग कहा गया है। माया के संसार में यह दोष हमारा पीछा करते रहते हैं, लेकिन असली चुनौती है इन्हें समझना। एक उदाहरण से समझते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कथा का वर्णन करूंगा आज के इस संदेश में। तुम ध्यानपूर्वक यदि सुनोगे तो तुम समझ पाओगे प्रिय। एक ऋषि जंगल में अपनी कुटिया में ध्यान में लीन थे। अचानक एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि क्या उनके पास आग है। फिर क्या होता है? फिर ऋषि बड़ी विनम्रता से उत्तर देते हैं कि उनके पास आग नहीं है। फिर कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस आता है ऋषि के पास और फिर से दोबारा से वह वही प्रश्न पूछ लेता है। फिर इस बार क्या होता है तुम सुनना ध्यान से। इस बार ऋषि थोड़ा परेशान होकर कहते हैं कि उनके पास अब भी आग नहीं है। जब व्यक्ति तीसरी बार पूछता है, क्योंकि वो व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है, अब जब व्यक्ति तीसरी बार पूछता है तो ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि उनके पास आग नहीं है। तब वह व्यक्ति ऋषि से कहता है कि आग तो वास्तव में आपके भीतर ही है। यानी ऋषि बार बार पूछे जाने पर क्रोध को
नियंत्रण नहीं कर पाते मेरे प्रिया। अब तुम समझे कि यह कहानी मैंने तुम्हें किस वृत्तांत में सुनाई है। इतने बड़े ऋषि मुनि होने के बावजूद भी उस ऋषि मुनि को अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाना आया। अतः यह कहानी दर्शाती है कि क्रोध की बीमारी हमारे भीतर छिपी रहती है मेरे प्रिय। हमारे आसपास ऐसे बहुत से कारण हैं जो इसे भड़का सकते हैं, और समझना यही होता है कि क्रोध कब हमें अपने आगोश में समेट लेता है। हम क्रोध और लालच के अनुभवों को आसानी से स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उन्हें रोग मानकर पहचानने के बजाय मानव स्वभाव या प्राकृतिक प्रवृत्ति के रूप में जानते हैं मेरे प्रिय। दरअसल हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर उनके प्रभाव से अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम उन्हें ठीक करने का प्रयास ही नहीं करते। हमें लगता है जो जैसा कर रहा है वह सही है, और मैं जैसा कर रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा सही है। ये तुम्हारे भीतर की एक गलतफहमी रहती है जो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लेती है तुम्हारे क्रोध के कारण। क्रोध जहर के समान है जिसे हम पीते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इससे कोई दूसरा मर जाए। यह कैसे हो सकता है? इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्रोध को समझकर इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें मेरे प्रिय। हम सभी शारीरिक कष्टों और उनके परिणामों से परिचित हैं। एक शारीरिक बीमारी हमारे पूरे दिन को बर्बाद करने की क्षमता रखती है, और यह तुम भली भांति जानते हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में भी कुछ कष्ट है, कुछ बीमारियां पनप रही हैं, और तुम भली भांति उसे जानते भी हो मेरे प्रिय। और इस कारण तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है उस शारीरिक पीड़ा से। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और लालच की तरह वासना, ईर्ष्या, भ्रम आदि जैसे कई और मानसिक कष्ट हैं जिनसे हम पीड़ित हैं। इन सभी दुखों की जननी है तुम्हारी कामना, तुम्हारी इच्छा। हमारी किसी भी कामना के केवल दो ही संभावित परिणाम होते हैं मेरे प्रिय। या तो वह पूरी होगी या वह कभी पूरी नहीं होगी। पूर्ति से लोभ पैदा होगा और आपूर्ति से क्रोध आएगा। इसलिए क्रोध, लोभ और कामना का आपस में गुण संबंध है मेरे प्रिय। क्रोध का ऐसा भाव है जो बुद्धि को ठीक उसी प्रकार से ढक देता है जैसे बादल में सूरज की रोशनी छिप जाती है। आज तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता के जाऊंगा। इस संदेश में तुम मेरे प्रिय हो, मेरे बच्चे हो, मेरे शिष्य हो और मेरा परम भक्त भी हो, और मेरी कृपा तुम पर सदा सदा से बनी रहेगी। ये जो क्रोध है यही तुम्हारे कुछ बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है। जो कार्य तुम्हारा संपूर्ण होने वाला होता है, जिसमें क्षण भर का ही वक्त लगना होता है, उस कार्य को भी तुम्हारा क्रोध, ये तुम्हारा तीव्र क्रोध उस कार्य को भी खराब करता है, और इस कारणवश तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है मेरे प्रिय। तो अब तुम्हें इस संदेश के माध्यम से मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया है। तुम इस संदेश से समझोगे और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाओगे, अपने आप में कुछ बदलाव लेकर आओगे ना प्रिया, तो तुम्हारा जीवन भी संवरेगा, निखरेगा और बदलेगा भी। और तुम्हारे बाबा सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा नीम करोली बाबा। मेरी कृपा तुम पर हमेशा संपूर्ण भरपूर बनी रहेगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर परिवार पर भी प्रिया मेरी कृपा बनी रहेगी। बस तुम मेरे संदेश को सुनना। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा मेरे प्रिय, और मुझसे जुड़ जाना मेरे प्रिय। सीताराम, सीताराम, सीताराम।